क्या हो रहा है? ये सब क्या है बीरबल? ये हमारी रियासत में हो क्या रहा है? सारी चीजें इतनी महंगी क्यों होती जा रही हैं? प्याज के दाम देखिए, जैसे प्याज नहीं कोई पठान का ब्याज हो। अरे विकास कम निकास ज्यादा हो रहा है। हाँ जहांपना, हमें भी 22 बच्चे पालना बहुत भारी पड़ रहा है। आपके तो 19 बच्चे थे। जहांपना थोड़े दिनों पहले तो 3 और हुए थे, तीनों बीवियों से एक 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 भूल गए। हाँ याद है। भारी पड़ रहा है। 22 बच्चे पैदा करने तो भारी नहीं पड़े, अब भारी पड़ रहे हैं। अब भारी पड़ेंगे ही। आप पड़े रहिए उस भार के नीचे, हम क्या करें? क्या हो क्या रहा है बीरबल? आप जहांपना देखिए, जब तक हम अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे ऐसा तो हो गए। हाँ, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं बीरबल कि हमारे लिए एक आर्थिक योजना बनाना बहुत जरूरी है। योजना बना सकते हैं जहांपना, लेकिन समस्या यह है कि आदमी की आदतें और आमदनी कभी मेल नहीं खाती। ये बात तो आपने सही कही बीरबल। अब्बा हुजूर, हमने कांच का एक फौलादी शीश महल बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए हमें आपसे चंद कुछ लाख सोने की मोहरें चाहिए। चंद लाख सोनों की मोहरों से क्या होगा सलीम? हम आपको पूरी 5 सोने की मोहरें देंगे। आए बड़े चंद लाख सोने की मोहरें चाहिए। क्या आपके अब्बा हुजूर यहाँ पर छोड़कर गए आपके लिए? छोड़ गए थे मतलब? फूफू अभी तो आप जिंदा है ना। शीश महल का क्या करेंगे आप? कांच का होता है, सब कुछ दिखाई देता है ना, तो आप नहा सकते हैं ना कपड़े बदल सकते हैं। क्या करेंगे शीश महल का? अरे अब्बा हुजूर, वो तो हम यहां आकर भी कर सकते हैं। ये महल भी तो हमारा है। अब शहजादे सलीम, अगर तूफान आ गया तो कांच का महल मिट्टी में मिल जाएगा। कर दी ना छोटी बात बीरबल जी, छोटी बात। आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ शीश महल बनाएंगे? नहीं, हम उस शीश महल के सामने एक फौलादी पत्थर की दीवार बनाएंगे। उसके बाद तूफान के अब्बा हुजूर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा कोई काम है जो हमसे मुकम्मल नहीं? मुकम्मल नहीं, कम अकल हैं आप। आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। शाही खून है हम। तो ठीक है अब्बा हुजूर, आप हमें हमारा हक दीजिए, जिसके लिए हमारा फौलादी जन्म हुआ है। कौन सा हक? आप हमारा राज्य अभिषेक कीजिए। उसके बाद हम आपके उत्तराधिकारी बन जाएंगे। उसके बाद हमें आपसे छोटी छोटी बातों के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, लीजिए, आज से आपके सारे हक खत्म। अच्छा, तो ये बात है? हाँ, यही बात है। तो ठीक है, हम अभी अपनी प्यारी अम्मी जान को बुलाकर लाते हैं। आप उनके सामने ये सारी बातें कहिएगा, फिर देखिएगा अम्मी कसम आप खत्म। नामाकूल! अपने अब्बा हुजूर को डराने की कोशिश करता है। मुझे पता चले मैं सामने की रास्ते भागो यहाँ से, नहीं तो आप खत्म। क्या करें हम, क्या करें कि अब्बा हुजूर को हमारी कद्र हो, वो हमेशा हमारा कहा माने। अब हुजूर देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अब किसी तरह से जहांपनाह को यह एहसास दिलाना होगा कि आप किसी मुश्किल में हैं, जैसे कि आप बीमार पड़ गए हो। नहीं फूलचंद, हम हमारी प्यारी अम्मी जान के हाथों का बना हुआ बादाम और पिस्ते का दूध पीकर कभी बीमार नहीं पड़ सकते। तो हुजूर यानी कि आप किसी मुसीबत में हैं। अरे पर फूफू तो पहले से ही सलीम भाई साहब को मुसीबत कहते हैं, तो एक मुसीबत में कैसे आ सकती है? कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, जैसे कि अगवा कर लिया हो हुजूर। अरे हमें कौन अगवा वाह फूलचंद वाह, तुम्हारे दिमाग में भी अकल के चंद फूल है। हमें तरीका मिल गया। अब हम खुद को अगवा करवाएंगे और अब्बा हुजूर से फिरौती लेंगे, वो भी तुम दोनों की मदद से। सलीम भाई साहब वाह,
मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि आप खुद के लिए ही फिरौती मांगेंगे, खुद की खुशी के लिए। ये खुद की खुशी नहीं है भाई, ये खुदकुशी है। हम अगवा अगवा नहीं खेल सकते। देखिए क्या है ना कि हम अपना ईमान नहीं बेच सकते। अरे फूलचंद जी, चिंता मत करो, हमें जो कुछ भी मिलेगा उसका हम तुम्हें 5% देंगे। 5%। वो तो ठीक है, ईमान वगैरह, लेकिन वफादारी भी कुछ वफादारी के भी 5% दिए। लेकिन हुजूर थोड़ा सा जो है। अरे अगर तुम वफादारी और ईमानदारी के 5% नहीं लोगे तो हम तुम्हें गद्दारी और बेईमानी के जुर्म में फांसी पर चढ़ा देंगे। अब बोलो क्या बोलते हो? अब क्या बोल सकते हैं हुजूर, आपने 100% हमारा मुंह पहले ही बंद कर दिया हुजूर। हम तैयार हैं हुजूर इस तरह खोल के। अरे वाह, ला 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 ला, अगवा 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 अगवा, भैया। रानी साहब, आजकल ये आप रोज रोज दीवाने खास में मुंह उठाए क्यों चली आती हैं? क्या? हम तो बस जहां पर ना ये देखने आए हैं कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आप सब लोग यहाँ बैठकर करते हैं। हमारे हिसाब से तो बस एक दूसरे की चुगली करते रहते, चुटकुले सुनाते रहते, हंसते रहते, तानसेन का गाना सुनते। यही है बस जरूरी काम आपका दीवाने खास में। दीवाने खास में आपका स्वागत है। शुक्रिया। जहां बहुत बुरा हो गया, जहां बहुत बुरा हो गया। पहले काला था, भूरा हो गया। अरे नहीं नहीं जहांपना, भूरा नहीं, बुरा बुरा। हाँ, गजब हो गया बुबू। सलीम भाई साहब पूरे महल में कहीं नहीं दिख रहे हैं। गायब हो गए हैं वो। मुझे तो लगता है कि सलीम भाई साहब महल छोड़कर ही चले गए हैं। रुकिए रुकिए रानी साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं आप? हाँ बुबू, एकदम सच। देखिए, हमसे वायदा कीजिए कि ये झूठ नहीं है, वो वापस तो नहीं आएगा ना? कैसे बाप है आप जहांपना, कैसे बाप है? सलीम हमारा गायब हो गया है। रानी साहबा क्या कर रही हैं आप? सलीम है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। अरे खाता पीता खुला सांड है वो, चला गया होगा कहीं खेतों में। हम भी तो जवानी के दिनों में जाया करते थे। क्या? नहीं मतलब टहलने कहीं निकल गया होगा, और पूरा यकीन है हमें लौट के जरूर आएगा वो। जापन, अभी कुछ देर पहले हम महल के मुख्य के द्वार से अंदर आए। बाहर जाने वालों की सूची में शहजादे सलीम का नाम नहीं है। अस्तबल में भी सारे घोड़े मौजूद हैं। शहजादे सलीम पैदल चलकर तो बाहर नहीं गए होंगे। कोई और मसला है जापना, हम सिपाही भेजकर तहकीकात करवाते हैं। दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन कीजिए, तहकीकात कीजिए कीजिए। पता लगाइए कि बिना बताए बरखुरदार गए कहाँ हैं। आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। एक तो जानकारी कम, फिर भी बोलेंगे हम। सलीम का वर्जिश का वक्त हो गया। अस्तबल में उसका घोड़ा पवन भी है वहां, लेकिन सलीम ही गायब है। मुझे सलीम गायब है। बेटा हमारा गायब हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं? शहजादे सलीम हमारे भाई जैसे थे। ये कहकर ये मत समझिए कि हम आपको उनकी जगह दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भाई जैसे।
शाही खून है हमें शेर से डर नहीं लगता। अभी तो डर गए थे ना। हाँ तो 2 पैर वाले शेर से डर नहीं लगता, लेकिन 4 पैर वाले शेर से तो डर लगता है ना। हाँ हाँ लगता है हुजूर। क्या? हाँ, ये आप हमें कौन सी जगह लेके आए हैं फूलचंद? ये हुजूर महल से कोई 10 कोस दूर की एक भूतिया हवेली है, उस तरह खोल के हुजूर। ये बरसों से खाली पड़ी है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है हुजूर। हुजूर आपको लेकर के जहां पनाह की पेशानी पर पसीने के तालाब बन चुके हैं। और रानी साहिबा क्या कहना हुजूर, उनके तो रो रो के बुरा हाल है। अम्मी जान, फूलचंद जी, हमें बहुत जल्द अब्बा हुजूर से हमारी फिरौती की रकम लेनी होगी, लेकिन कितनी ले? वासु, हाँ एक कांच का शीश महल, हाँ हमारे सोने के लिए एक सोने का पलंग, हाँ चांदी का कमरा, और संगमरमर का फर्श, और उम्र भर के लिए कारीगरों की तनख्वाह। उम्र भर की तनख्वाह क्यों हुजूर? क्योंकि हमारा फौलादी शाही शीश महल बनाने के बाद हम उन सारे कारीगरों के हाथ काट देंगे, ताकि वो इतिहास में कभी ऐसा दूसरा महल ना बना पाए। वासु, हाँ कितना हुआ? मुझे पता है, पूरी 10 लाख सोने की मोहरें दी। हुजूर 10 लाख सोने की मोहरें, ये रकम कुछ ज्यादा नहीं है? ओहो वासु, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ी बढ़ाओ, हमारे अब्बा हुजूर का क्या जाता है, बढ़ाओ। नहीं हुजूर, उन्हीं का ही जाएगा, ये रकम बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है फूलचंद जी? अरे हमारी भी कीमत बहुत है बाजार में। क्या हुआ रानी? ये रानी साहब, ये सब क्या है? फर्श पे इतना पानी किसने गिरा रखा है? ये पानी नहीं है जापना, हमारे आंसू है, आंसू। वासु, सलीम की कुछ खबर मिली? रानी साहिबा फिक्र मत कीजिए, हम पता लगा रहे, शहजादे सलीम जल्द ही मिल जाएंगे। अरे कैसे मिलेंगे? जापना आप कुछ करते क्यों नहीं? कैसे बाप है आप? अरे क्या मांगा था हमारे लाल ने? क्या मांगा क्या आपसे? हाँ, कुछ चंद लाख मोहरें ही तो मांगी थी, दे देते। कुलदीपक है हमारा वो। कुल दीपक नहीं, कुल का दीमक है वो। नामा कुल के रहते कुल मिलाकर कोई कुल ही नहीं बचेगा। वो रहे तो मुसीबत और ना हो तो परेशानी। अगर सलीम वापस नहीं आया ना तो खाना नहीं खाएंगे। हाँ तो ठीक है, 5 गरीब लोगों को खाना मिल जाएगा। क्या? नहीं, हम कह रहे हैं रानी साहिबा, आप इतने वक्त बिना खाने के कैसे रहेंगी? हम हमारी बात नहीं कर रहे, आपकी बात कर रहे। आप खाना नहीं खाएंगे, 10 गरीब लोगों को खाना मिल जाएगा। अरे बाप है, बाप का फर्ज जानते आप? जहां पना की जय हो। जहां पना मुख्य द्वार के बाहर से ये आपके नाम का फरमान मिला है। ठीक है, आप जा सकते हैं। अरमान, अरे हम पढ़ नहीं रहे, उल्टा पकड़ा है ये, उल्टा है। पता है हमें रानी साहिबा, इतनी जानकारी रखते हैं हम। हाँ, ठीक है, ठीक। ओ, अभी भी उल्टा है। अरे हाँ तो ये लीजिए, जरा बीरबल पढ़िए इसे। आपके शाही खून शहजादे सलीम हमारे कब्जे में है। शाही खजाने में से शाही खून के लिए 10 लाख सोने की मोहरें फिरौती के तौर पर देनी होंगी। पहचान सको तो पहचानो कौन? पहचानो कौन? ये कैसा नाम हुआ? जापना, पहचानो कौन नाम नहीं है, ये फरमान लिखने वाला कह रहा है कि पहचान सको तो पहचानो कौन। शहजादे सलीम को अगवा कर लिया, बड़ा बेवकूफ आदमी है। उनके लिए तो हम 10 सोने की मोहरें भी ना दे। जापना कोई डाकू या दुश्मन देश का राजा
इतनी बड़ी फिरौती की रकम तो नहीं मांगेगा। वाह बीरबल, अगवा करने वाला आकर ये पूछेगा कि आप फिरौती की रकम दे सकते हैं या नहीं, हमारी औकात है या नहीं। अरे ये कोई सब्जी तरकारी नहीं खरीद रहे हम, फिरौती की रकम देने जा रहे हैं। सब्जी तरकारी से याद है रानी साहब, आज खाने में क्या बनाए? क्या जापना, हम कुछ नहीं जानते। आप फिरौती की रकम देंगे, हमारा सलीम हमें वापस चाहिए। रानी साहब, आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम सलीम को छुड़वा कर लाएंगे, बस हमें 2-3 साल दीजिए। क्या मतलब कुछ वक्त दीजिए हमें, हम उन्हें छुड़वा कर जल्द ले आएंगे। और हम पता लगाते हैं कि ये कौन सा मगरमच्छ है जो इतना बड़ा मुंह खोल रहा है। वासुदेव जी, आप इतने शांत शांत क्यों हैं? हम समझ सकते हैं कि आपका भाई खोया है। भाई अगवा हुआ है, बेचारा कैसे बोलेगा ये। सलीम के बिना वासु अधूरा है और वासु के बिना सलीम अधूरा है। आप जानते हैं ना, जैसे हमारे बिना आप अधूरे हैं, आपके बिना हम अधूरे हैं, बीरबल के बिना आप अधूरे हैं, आपके बिना बीरबल अधूरा है, बीरबल के बिना उर्वशी अधूरी है, उर्वशी के बिना बीरबल अधूरी है। कितने अधूरे लोग हैं हमारे महल में। नहीं जानते, और सलीम वापस लाइए वरना हम अधूरे अधूरे पागल हो जाएंगे। आज तक इतने प्यार से आपने हमारा कोई प्रेम पत्र तक नहीं पढ़ा। ये क्या पढ़ रहे हैं इतने गौर से? ये शहजादे सलीम की फिरौती का फरमान है। और कहाँ थी अब तक आप? हम आपके कमरे में आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या काम है आपको हमसे? तो ऋषि, हमें आपसे ना शहजादे सलीम के लिखे हुए प्रेम पत्र चाहिए। छोड़िए, आप हमें छोड़िए और हमें वो प्रेम पत्र दीजिए जल्दी। ये लीजिए, हम तो आज ही इन्हें जलाने वाले थे। अब इसे यहां रखते हैं। ऋषि, ये दोनों खत एक ही इंसान ने लिखे हुए हैं। आपको कैसे पता? अरे ये देखिए ना, इन दोनों खतों में शाही शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है। और देखिए, दोनों खतों में शाही खून है हम, ये वाक्य कहीं बाहर लिखा गया है। और यहाँ देखिए, आपके प्रेम पत्र में पीछे लिखा गया है, सिर्फ तुम्हारा, पहचानो कौन। और इस फरमान में लिखा गया है, पहचान सको तो पहचानो कौन। हम समझ गए, खोदा पहाड़ और निकले शहजादे सलीम। अब शहजादे सलीम है तो साथ में वासुदेव तो होंगे ही। 9,99,999 और ये 10। एक सोने की मोहर कम हो गई तो किसे पता चलेगा? हमें पता चल गया है जापना। हाँ तो क्या, हम रख थोड़ी रहे थे अपने पास, हम डाल ही रहे थे। ये रही डाल रहे। 10 लाख। अरे जापना, चिंता छोड़िए, अब शहजादे सलीम के लिए फिरौती देने की कोई जरूरत नहीं। ये सारे के सारे मोहरे अब आपके। क्या अपहरणकर्ता ने सलीम को छोड़ दिया? छोड़ ही दिया होगा। उसकी बेवकूफियों को देख के उन्हें समझ में आ गया होगा कि इस लड़के के लिए कोई 25 सोने की मोहरें भी नहीं देने वाला। जापना, शहजादे सलीम को जिसने अगवा किया था उसका पता चल गया। कौन है ये अहमकाना लोग? जापना, शहजादे सलीम को खुद शहजादे सलीम ने अगवा किया था। ये शहजादे सलीम और वासुदेव ने मिलकर खेल रचा था। उन्हें अपना शीश महल जो बनवाना था।
लोगों को अपने बेटे के खो जाने का सदमा लगता है, जहापना को अपने बेटे के वापस मिलने का सदमा लगा है। सदमा लगा नहीं, सदमा तो अब उन्हें लगेगा। बीरबल, इस बार हमारी तरफ से एक फरमान भेजिए। अरे क्या हुआ, कौन सा सदमा लग गया आपको? हुजूर आप ही पढ़ लो। अरे आप इतना हिल रहे हो, मैं कैसे पढ़ूंगा? आप ही पढ़ो। हुजूर, जहाँ पनाह का फरमान है अगवा करने वालों के लिए कि सलीम की कीमत उनकी नजरों में 15 सोने की मुहरों से ज्यादा नहीं है। अब चूंकि वो दिलदार है इसलिए 5 सोने की मुहरें और देने को तैयार है। अरे बाजी उल्टी पड़ गई हुजूर। शहजादे को जब इस बात का पता चलेगा तब क्या हाल होगा उनका। अरे चलो जल्दी से चल के सलीम भाई से वो बताते हैं। भाई साहब, भाई साहब। लगता है वासु और फूलचंद आ गए। अभी हम इन्हें मजा चखाते हैं। कौन हो तुम? कालीचरण। कालीचरण, कालीचरण। अच्छा, इनका, इनके पिता का और इनका उपनाम तीनों कालीचरण। वाह! सिर्फ हमारा नाम भयानक डाकू कालीचरण। चरण स्पर्श करो। लगता है कोई जासूस है, हमारे अड्डे पे हमारे लिए जाल बिछाने आया है। दबोच लो। अरे मुझे नहीं, उसे दबोच लो। हमसे जुबान लड़ाता है, हमसे जुबान लड़ाता है। लगता है हमें अपने इन फौलादी हाथों से तुम्हारे इन गालों पर हिंदुस्तान का नक्शा बनाना ही पड़ेगा। काली के अड्डे पे काली के गाल पे वार। उठाओ। अरे वाह, जब उठा ही लिया है तो साथ में जय जयकार भी करो। बोलो सलीम की जय, सलीम की जय, सलीम की जय, सलीम की जय। अरे उससे नहीं, मुझे उठाओ और मारो। मुझे उठाना था और उसे मारना था। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें अपनी दया दे दो। दया इनकी बीवी का नाम है। अच्छा ठीक है, तो फिर अपनी माया और कृपा दे दो। माया और कृपा इनकी बेटियां है। लगता है ये कोई शाही परिवार से है, इससे अच्छी खासी रकम वसूल करेंगे। ये जगह अच्छी नहीं है, इस अड्डे पे खतरा है। उठाओ और ले चलो। मुझे नहीं, उसे उठाओ और ले चलो। किसने पाला है इन लोगों को? उठा लो भगवान इन लोगों को। भाई साहब, सलीम भाई साहब, अरे सलीम भाई साहब कहाँ हो आप? आपका कुछ नहीं मिलने वाला है हमको। सलीम भाई साहब, अरे कहाँ चले गए सलीम भाई साहब? हुजूर, हुजूर तनिक पीछे आइए। क्या है? ये जो भी है हमारे कब्जे में है, उसकी सलामती चाहते हो तो 2 लाख सोने की मोहरों का बंदोबस्त करके रखना। अरे
इसका मतलब सलीम भाई साहब ने अपने आप को यहाँ से भी अगवा करवा लिया। अरे नहीं हुजूर, हुजूर किसी ने सच